गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपकी एकता मैम एक्सप्लेन करेंगी एक न्यू लेसन। द नेम ऑफ द लेसन इज द डिज़ायरेबल शॉल। डिज़ायरेबल मीन समझते हो? वांटेड, अ थिंग दैट अट्रैक्ट्स फेवरेबल अटेंशन। मतलब ऐसी चीज़ जिसको देख के तुम्हारा मन हो बस हम इसको ले लें, जो तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, दैट इज़ डिज़ायरेबल। द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज ग्रेस पर्डी मून। तुमको पता है ये किस चीज़ के लिए फेमस थी? Yes, she is well known for her painting of Indian children and several books on Indian. ये इंडियन चिल्ड्रन की पेंटिंग बनाती थी और इन्होंने इंडियन को ही बेस बनाकर उन पर काफ़ी बुक्स लिखी हैं। अब इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वो लड़की इंडियन ही है। उसका नाम है चीवी और वो अपनी मदर के साथ अमेरिका के मैसा टाउन में रहती है। अब इसने एक शॉप पर एक शॉल देखी है जो उसको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। उस शॉल को देख के उसे फील आ रहा है कि ये उसकी मदर के लिए होनी चाहिए। अब ये शॉल को कैसे लेती है, कैसे उसे वो शॉल मिलती है, बस इसी पे ये कहानी बेस है। लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग इसको जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको आपकी बुक में स्टोरी में 6 लाइन्स दी हुई हैं पोएम की, व्हाट मैटर से लेके सेम तक। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी पर्सन की बॉडी का कलर मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है उसका हार्ट कितना अच्छा है, वो कितना काइंड है, वो कितना दूसरों की तकलीफ़ को समझता है। जिसका दिल रात में पक्षियों का रोना सुनकर रोने लगे और भोर की सुंदरता देखकर खुश हो जाए। यहाँ बच्चों दिल की बात हुई है। कुछ दिल माइल्ड होते हैं, जेंटल होते हैं और कुछ दिल दूसरों के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन जो हार्ट सच्चे होते हैं वो हमेशा एक ही जैसे रहते हैं और वो ही अच्छे होते हैं। इन लाइंस में इनोसेंट एंड काइंड हार्ट की क्वालिटी बताई गई है। तो हम लोग इसको ऐसे भी एक्सप्लेन करेंगे, The shade of the skin of a person doesn't matter. Rather, what matters is the heart of the girl, which is kind and warm inside out. Heart sings, heart has a tune which speaks of understanding and warmth. That if we meet that person, we feel the pink of the pale dawn sky, meaning we feel comfortable enough to surrender our thoughts and speak our heart out. अब बच्चों अपनी बुक्स को देखिए। फर्स्ट 3 लाइन, इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल शॉल। शॉल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जिसको चीवी बिल्कुल क्लियरली ट्रेड स्टोर पर देख रही है। अब इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों का क्या होगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ शॉल। शॉल कैसी थी? ठीक है, तो तुम लोग इसको लिखोगे डार्क ब्लू ऑन वन साइड एंड ग्लोइंग रेड ऑन द अदर with a fringe of the same 2 colors and it looked warm and soft. अब यहाँ पर फ्रिंज का मतलब क्या हुआ? झालर, किनारी। अपने घर में बच्चों देखना, जैसे आपके यहाँ चादर होती हैं, शॉलें होती हैं, दुपट्टे होते हैं ना, उसमें साइड में बॉर्डर लगा रहता है, उसी को यहाँ पे फ्रिंज कहा गया है। इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव शॉल। तो इसकी मदर जो पॉटर थी और वो जो भी बनाती थी वो मंथ में एक बार जाती थी मार्केट और वहाँ पे उसको ट्रेड करती थी, मतलब उसको सेल करके आती थी और उससे उसको जो भी मिलता था उससे वो अपना फूड एंड क्लॉथिंग लेती थी। उस शॉल को देख के चीवी के मन में एक आवाज़ आई कि ये ऐसा शॉल तो मेरी मदर के लिए होना चाहिए और ज़रूर किसी गुड स्पिरिट ने, किसी फरिश्ते ने, किसी देवदूत ने इसको मेरी मदर के लिए बनाया है। यहाँ बच्चों फियर्स का मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अब वो लोग मार्केट कैसे जाते थे, कब जाते थे, है ना? चलो इसको पढ़ते हैं। इन द अर्ली मॉर्निंग दे हैड कम इन द वैगन ऑफ महापीटी द शेफर्ड, मतलब चरवाहा। महापीटी की वैगन में जाती थी जो एक चरवाहा था। मॉर्निंग का टाइम होता था। वैगन मीन्स तो बच्चों क्या होता है? जिसमें 4 व्हील्स हो और उसको ऑक्सन या फिर हॉर्सेस उसको खींच रहे हों, ऐसी गाड़ी को कहते हैं वैगन। तो उसमें वो अपने पॉट्स रखती थी और उसको जाके सेल करती थी। जार्स दैट चीवीज मदर हैड मेड टू ट्रेड दैम एट द स्टोर फॉर फूड एंड क्लॉथिंग। उससे जो पैसे मिलते थे उससे अपनी डेली नीड्स का सामान लेती थी। अब इसके बारे में रोड के बारे में बताया, जिस रोड से वो लोग जाते थे, है ना? तो क्वेश्चन क्या हो सकता है? हाउ वॉज द रोड, हाउ वॉज द राइड, डिस्क्राइब द रोड राइड इन द बम्पिटी ओल्ड वैगन। बम्पिटी मीनिंग समझे? बम्पिटी मीनिंग मूविंग रफली। अब कहाँ से कहाँ तक वो मूव करते थे, कहाँ से कहाँ उनकी राइड होती थी? फ्रॉम द हाई मैसा टाउन टू कैनियन स्टोर। मैसा मीन्स मालूम है बच्चों क्या होता है तुम लोगों को? अ हिल
with the flat top and steep sides, common in the south west US। मतलब हिल है, ऊपर जाके वो उसका टॉप फ्लैट है। अब उस हिल से वो लोग जा रहे हैं कैनियन स्टोर तक। कैनियन स्टोर किसको कहते हैं? कैनियन स्टोर ऐसा स्टोर होता है जो बहुत डीप हो, गहरा हो, नैरो स्टोर विथ स्टीप वॉल्स। नैरो माने बहुत सकरा सा हो, गहरा है और सकरा है, ऐसा स्टोर विथ स्टीप वॉल्स। स्टीप मीन्स rising or falling sharply or almost perpendicular. It was very difficult ride. She crossed the white desert during the long ride, but she loved that ride. In the ride, she saw many living things, prairie dogs and lizards. अब यहाँ पे बच्चों प्रेरी डॉग्स जो है ना वो कोई डॉग्स नहीं हैं, ये स्क्वेरल फैमिली के होते हैं, स्क्वेरल के जैसे ही होते हैं। स्मॉल ब्राउन एनिमल ऑफ स्क्विरल फैमिली फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, दे आर कॉल्ड प्रेरीज डॉग्स। लिजर्ड्स तुम लोग जानते हो। हॉर्न टोड्स हैविंग हॉर्न्स। एंड समटाइम्स शी सॉ एंटलोप, ग्रे कोयटी। एंटलोप हुआ आपका एशियन और अफ्रीकन एनिमल जो दिखने में बिल्कुल डियर के जैसे लगता है, हिरन के जैसे लगता है। और दूसरा है आपका कोयटी। दिस एनिमल सिमिलर टू बट स्मॉलर देन वुल्फ। हम लोग इंग्लिश या ब्रिटिश एक्सेंट में बोलेंगे कोयटी, बट इन अमेरिकन एक्सेंट वी वुड से कोयरी। तो कोयटी ऐसा एनिमल है जो वुल्फ से छोटा है। और आज से नहीं, जीवी को अच्छे से याद है कि वो इस तरह की राइड इसी सेम ओल्ड वैगन में अंत में एक बार अपनी मदर के साथ कर रही है। यहाँ तक कि वो इतनी छोटी थी जब वो खुद से अपने आप नहीं बैठ पाती थी। आज वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो अपने आप से बैठ पा रही है। जब वो बहुत छोटी थी तो उसकी मदर उसको अपनी बैग में शॉल में कैरी करके लाती थी। अब चीवी उस शॉल के नियर आती है और उसको अपनी फिंगर से टच करती है। उसको फील होता है ये बहुत सॉफ्ट है और वो बहुत वार्म है। अब अपनी मम्मा से क्वेश्चन पूछती है, यू विल बाय इट माई मदर? शी आस्क्ड ईगरली, लेइंग हर चीक ऑन द सॉफ्ट वूल। ये क्वेश्चन वो बहुत कीनली पूछती है और उस समय वो अपने चीक को सॉफ्ट वूल के ऊपर रखती है, पर उसकी मम्मा उसके लिए मना कर देती है। क्यों मना करती है? क्योंकि वो कहती है वी मस्ट ट्रेड टुडे फॉर फूड एंड नॉट फॉर थिंग वी डू नॉट नीड। अब यहाँ पर चीवी अपनी मम्मी को शॉल लेने के लिए पूछ रही है, उनको कह रही है आपको इसकी ज़रूरत है, लेकिन उसकी मदर कह रही है अब हम इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हमारे पास जो मनी है वो केवल फूड के लिए, खाना ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसकी मदर ट्रेडर से 3 चीज़ें मांगती हैं, फ्लोर, शुगर एंड ग्रेन, जिसकी मेन ज़रूरत है। चीवी शॉल को देखती है एंड क्वीर थॉट्स वर इन माइंड। उसके माइंड में बहुत स्ट्रेंज थॉट आ रहे हैं। क्वीर मीन्स स्ट्रेंज। अबव देम ऑल वॉज द फर्म रिजोल्यूशन। मतलब इन सारे थॉट्स के ऊपर एक सबसे मेन थॉट, सबसे कन्फर्म, एक उसने जो पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया था, उसका डिसीजन क्या था? माई मदर शैल हैव दिस सॉफ्ट ब्यूटीफुल शॉल। चाहे कुछ भी हो, ये शॉल तो मेरी मदर के पास ही होनी चाहिए। वैन के बाहर खड़े होकर उसने अपनी मदर का वेट किया और उसके बाद वो ट्रेडर के पास चली गई। ट्रेडर एक बहुत अच्छा इंसान था, प्लीजेंट मैन था और उस हमेशा बहुत अच्छे वर्ड्स का यूज़ करता था, तो चीवी को उससे डर नहीं लगता था। अब चीवी ने उससे पूछा उस शॉल का प्राइस क्या है जो एक तरफ से ब्लू है और दूसरी तरफ से अंदर की तरफ से रेड है। उसने एक काइंड स्माइल के साथ जवाब दिया $6 और उसने एक्सप्लेन किया इट्स ऑल वूल एंड वेरी वार्म, कि ये पूरी वूल की है और बहुत गर्म शॉल है। अब चीवी ने कुछ सोचा, उसका छोटा सा हाथ उसके गले की तरफ किया और उसने अपनी कॉटन ड्रेस का कॉलर खोल दिया। उस ड्रेस के अंदर उसने एक ब्यूटीफुल नेकलेस पहना हुआ था। उसने उस नेकलेस को ट्रेडर को दिखाया और ट्रेडर से कहा लुक, देखो, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नेकलेस दैट आई हैव ऑन। उसने कहा कि देखो कितना सुंदर नेकलेस है जो मैंने पहना हुआ है। सी, देखो, द शेल आर द कलर ऑफ द स्काई व्हेन द पिंक। मतलब ऐसे तो जो इस नेकलेस की शेल है वो कलर ऑफ द स्काई यानी कि ब्लू कलर की हैं, लेकिन जब सन की लाइट इन पर पड़ती है तो ये पिंक हो जाता है।
आई थिंक इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल नेकलेस। वो कह रही है मुझे लग रहा है कि ये मेरा बहुत ब्यूटीफुल नेकलेस है। द ट्रेडर स्टूप्ड मीन्स बैंड डाउन, नीचे की तरफ झुका, एंड लुक्ड एट इट, और उसने देखा। यस ही नॉटेड, उसने बोला यस, हाँ। नोटेड मीन्स होता है अपने सर को, अपने हेड को अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे हिलाना, और यस में अपना जवाब देना। अब ट्रेडर ने कहा कि मैं इस नेकलेस के तुमको $2 दूंगा अगर तुम इसको सेल करना चाहती हो। अब यहाँ पे वो लड़की थोड़ा सा उदास हो गई। उसने अपने उस शेल वाले नेकलेस को टेंडरली मीन्स जेंटली उसको टच किया। $2। अब वो लड़की कहना चाह रही है कि आप अगर मुझे $2 दोगे और जो शॉल आप मुझे पसंद है वो तो $6 की है, तो ये कैसे होगा। अब यहाँ ट्रेडर कहता है कि बेटा जो शॉल आप पसंद कर रहे हो ना, वो उसका कॉस्ट ज़्यादा है, उस पर ज़्यादा वैल्यू है, तो मैं आपके नेकलेस के बदले में इसको एक्सचेंज नहीं कर सकता। चीवी फेल्ट हर हार्ट ग्रो वेरी हैवी। अब इस पैराग्राफ में बताते हैं कि चीवी को बहुत हैवी फील होने लगा। दिल में भारी भारी फील कब होता है, जब हम बहुत उदास हो जाते हैं, जब हमारे मन का काम नहीं होता है। पूरे रास्ते में वो अपने उसी मूविंग रफली वैगन से वापसी कर रही थी, पर अब वापसी के समय उसे ना कोई लिजार्ड दिखी, ना कोई हेयर दिखा, ना उसको प्रेरी डॉग्स दिखे। दैट स्कटल्ड आउट ऑफ देयर वे। स्कटल्ड मीन्स रैन विथ क्विक शॉर्ट स्टेप, जो बहुत तेज़ी से सामने से भाग जाएं। मार्केट जाते समय वो बहुत खुश थी, तो उसने पूरी ब्यूटी एंजॉय करी, पर अब उसका मन इतना उदास था, ना उसको कैक्टस दिखाई दिए, ना उसको टम्बल वीड्स की ब्यूटी दिखाई दी। वो बिज़ी थी बस ये सोचने में कि कौन सा तरीके से मैं पैसे को अर्न कर लूँ जिससे मैं वो शॉल ले सकूँ। उसको मनी अर्न करने के ज़्यादा तरीके तो नहीं मालूम थे। वो वेविंग कर सकती थी। उसको एक ओल्ड मैन ने जो पवेब्लो में रहता था उसने सिखाई थी। पवेब्लो बच्चों स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है टाउन या विलेज। लेकिन उस वेविंग करने के लिए भी तो उसको कलरफुल वुल चाहिए, और जो उसकी मदर का वर्क था वो भी उसको अच्छे से नहीं आता था। और पीचेस और एप्रिकॉट ये 2 फ्रूट थे जिसको पिक करने का वो काम कर सकती थी, बट अभी उनका सीज़न नहीं था। और अगर वो ये काम कर भी लेती तब भी उसको पेनीज़ मिलती, लेकिन यहाँ उसको डॉलर्स की ज़रूरत थी। उस नेकलेस को छोड़ के उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको वो सेल कर दे, और वो नेकलेस उसका ट्रेजर था, यानी कि खजाना था, मीन्स हाईली वैल्यूड। अब ट्रेडर के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ट्रेडर की जो शॉल थी उसकी कॉस्ट थी $6, और इसके जो वैल्यूएशन आ रही थी इसके नेकलेस की वो थी $2। तो अब वो समझ नहीं पाई थी कि और लोग पैसे कैसे कमाते हैं, कैसे मनी अर्न करते हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी उसने एक भी मोमेंट ये नहीं सोचा कि वो गिव अप कर दे। बस वो ये सोच रही थी कि कैसे मैं अपनी मम्मी के लिए पैसे अरेंज करूं। बस वो इसी बात से थोड़ी पजल हो गई। जब अगले दिन चीवी उस दुकान पर गई उस शॉल को देखने, तो उसकी आंखें उस शॉल को ढूंढ रही थीं, और उसका दिल एकदम से जैसे उसे लगा धड़कना ही बंद हो गया जब उसको शॉल नहीं दिखाई दी जहाँ वो पहले रखी हुई थी। अब उसने सोचा कि हो सकता है इसे किसी और ने खरीद लिया, इतने सुंदर तो शॉल थी ना। ऐसा व्यक्ति जिसके पास $6 होंगे, या फिर ऐसा इंसान जिसको वेट करने के लिए और प्लान करने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी। अब आगे बुक में लिखा है द हॉट टीयर्स स्टिंगिंग हर आईलेट्स। कभी धुआं देखा है? धुआं बच्चों आंखों में जाता है तो कैसे चुभन होने लगती है। बस उसी तरह उस समय उसकी आंखों से गरम गरम आंसू निकल रहे थे और उसे वो दर्द फील हो रहा था। इससे पहले उसका हार्ट कभी भी किसी और चीज़ के लिए इस तरह से नहीं सेट हुआ था जैसे कि उस ब्यूटीफुल ब्लू शॉल के लिए जो एक साइड से अंदर साइड से रेड कलर की थी। हैज़ इट बीन सोल्ड? उससे रहा नहीं गया, फिर भी उसने ट्रेडर से ये चीज़ पूछ ली। अब ट्रेडर ने उसको जवाब दिया द शॉल। ट्रेडर ने भी इस तरह से जवाब दिया जैसे वो समझ गया कि वो कौन सी शॉल के लिए पूछ रही है, और उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला कि नहीं, अभी नहीं उसको सेल किया है, अभी भी वो यहाँ पे है, क्या तुम उसको लेना चाहती हो? अचानक से चीवी के हार्ट में एक सॉल्यूशन आया जिससे वो फ्राइटन हो गई, स्केयर्ड हो गई, डर गई। उसने धीरे से कहा यस, लेकिन उसने इस तरह से कहा कि उसकी मदर उस बात को सुन ना पाए। वो उसकी मदर थोड़ा दूर खड़ी थी, उसकी बात उन तक नहीं पहुंच पाई।
आई वॉन्ट टू बाई इट। अब उसने रिप्लाई किया, हाँ मैं लेना तो चाहती हूँ बट मेरे पास मनी नहीं है। तो जैसे अपनी चीज़ को बुक करा देते हैं ना, इसी तरह उसने अपना नेकलेस उस ट्रेडर के पास रख दिया कि मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो बाकी जो मनी आपकी बची है ना वो मैं आके आपको दे जाऊँगी, लेकिन आप इसको रख लीजिए और आप शॉल को सेल नहीं करिएगा। बच्चों इस लाइन में ट्रैम्बलिंग वर्ड यूज़ हुआ है। ट्रैम्बलिंग मीन्स होता है शेकिंग। भाई अपनी मनपसंद चीज़ को उतार के दे रही थी तो थोड़ा वो भी डर रही थी, मम्मा से छुपा के दे रही थी तो उसकी फिंगर इसलिए भी थोड़ी शेक कर रही होंगी। और दूसरा वर्ड आया है थ्रस्ट, इट मीन्स पुश्ड। सडनली उसने जल्दी से अपना नेकलेस पुश किया। कहाँ पुश किया? ट्रेडर के हाथ में। अब ऐसा जो बच्ची कर रही है तो उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक है, उसकी आवाज़ में थोड़ी सी ईगरनेस है, उत्सुकता है, और उसकी उंगलियां थोड़ा सा काँप रही हैं। उसको लग रहा है ट्रेडर ने उसको नहीं देखा, बट ट्रेडर ने देख लिया। जो एक्सप्रेशन उसकी आईज़ में ना बहुत सॉफ्ट एक्सप्रेशन थे। एंड ही पुट हिज हैंड ऑन चीवीज़ ब्लैक हेड। अब ट्रेडर ने अपना हाथ उसके ब्लैक हेड पे रखा और उससे क्वेश्चन पूछा जिसको उसकी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा क्वेश्चन ट्रेडर उससे पूछेगा कि तुम कितने साल की हो। तो उसने बोला 7 साल की। थोड़ा सरप्राइज़ हुआ इसमें था। उसने ये कहा कि मेरी मदर कहती है हाँ मैं 7 साल की हूँ। अब ट्रेडर ने आह किया। ट्रेडर की आइज़ बहुत जेंटली दूर थी उससे, लेकिन वो बहुत जेंटली बिहेव कर रहा था। अब यहाँ पे ट्रेडर ने अपनी बात ऐड की कि अगर आज मेरी बेटी होती तो वो आज 7 ईयर्स की होती। उसको चीवी को देख के अपनी बेटी याद आ गई। अब उसने चीवी से प्रॉमिस किया कि मैं इसको तुम्हारे लिए, तुम जो लड़की मेसा से आई है मेरे पास, उसके लिए इस शॉल को संभाल के रखूँगा जब तक तुम बाकी मनी लाके नहीं दूँगी। ऐसा कहने के बाद वो ट्रेडर जिस इंसान ने स्टोर में एंट्री की थी उसकी तरफ टर्न हो गया, पलट के उसको देखने लगा। चीवी को लगा वो हवा में उड़ रही है, क्योंकि अब उसको यकीन हो गया था कि अब तो ये शॉल मेरी हो ही जाएगी, मैं कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ तो अरेंज कर ही लूँगी। अब वो फील कर रही थी कि वो सॉफ्ट शॉल, वो गरम शॉल और उसके सॉफ्ट फोल्ड्स उसकी मदर के शोल्डर पे होंगे। मतलब ये फील करके उसको इतना अच्छा लग रहा था। और वो साथ में ये भी फील कर रही थी कि जो उसका रेड पार्ट होगा वो चमकेगा जब मेरी मदर वॉक करेगी। और उसको कितना प्राउड फील होगा कि जब उसकी लाई हुई शॉल उसकी मदर पहनेगी। क्योंकि बच्चों ऐसा होता है ना कि मम्मी पापा तो हमारे लिए हमेशा करते हैं, लेकिन जब कभी हम थोड़ा उनके लिए करते हैं तो हमें अंदर बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील होता है कि हमने आज अपने मदर, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ किया। और उसी अगले पल वो फिर थोड़ा सा परेशान हो गई। उसका दिल थोड़ा सा घबराने लगा कि लेकिन वो करेगी कैसे, वो कैसे पैसे का इंतज़ाम करेगी। अपने विजिट के बाद का 1 मंथ वो बहुत खुश थी और बहुत बिज़ी थी, और उसकी मदर भी अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो उसको लगता है शायद ही उसकी मदर ने उसके स्ट्रेंज बिहेव को, एक्शन को नोटिस किया होगा। शी सीम्स टू बी हाइडिंग समथिंग। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रही है। और इस बीच उसने डेजर्ट में खूब सारे ट्रिप्स करे जिसके बारे में उसने अपनी मदर को कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। जब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आया तब उसने अपनी शॉल के अंदर एक पॉट में, जिसमें उसने खुद जाकर वाइल्ड हनी कलेक्ट किया था, उसको रख लिया। अब उसका हार्ट बहुत तेज़ बीट कर रहा था, बहुत तेज़ धड़क रहा था। वो बहुत एक्साइटेड थी और बहुत खुश थी। उसने अपनी मदर को नहीं बताया कि उसके हाथ में स्वेलिंग, लंप आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि जब वो डेजर्ट जाती थी तो वो हनी कलेक्ट करती थी और बी उसको काट लेती थी। लेकिन उसको तभी भी बहुत प्राउड फील हो रहा था। उसकी आवाज़ में एक प्राउड था कि शॉल को ख़रीदने के लिए मैं कुछ लेके आई हूँ और नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं कुछ और लेके आऊँगी। इस तरह जो शॉल की कॉस्ट होगी मैं धीरे धीरे ट्रेडर को दे दूँगी। अब उसने जैसे ही ट्रेडर को हनी दिया तो उसने महसूस किया कि उसकी आंखों में कुछ है, वो कुछ कहना चाहता है आंखों से जिसको वो नहीं समझ पाई। ट्रेडर ने जल्दी से हनी लिया और उसने टर्न कर लिया और एक वाइट स्ट्रेंजर, वहाँ कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी खड़ा था जो गोरा था, उससे बात करने लगा। लेकिन उस बात को चीवी समझ नहीं पाई। अब फिर से ट्रेडर चीवी की तरफ टर्न हुआ और चीवी इस बार भी उसकी आंखों की बात को नहीं समझ पाई।
अब ट्रेडर ने कहा, आई हैव अदर शॉल। तुम माइंड ना करना, तुम बुरा ना मानना, लेकिन वो शॉल जो एक तरफ से ब्लू थी और अंदर के साइड से रेड थी, उसको इस जेंटलमैन ने परचेज कर लिया है, खरीद लिया है। अब यहाँ पे चीवी को तो ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी दुनिया ब्लैक हो गई। उसकी प्रेशियस शॉल, प्रेशियस मीन्स उसकी वैल्यूएबल शॉल, वो इस स्ट्रेंजर के पास चली गई। वो कुछ नहीं बोल पाई, उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। अचानक उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा और सब कुछ उसके उस आंसुओं में बहने लगा। जो उसने ख्वाब देखे थे, जो उसने सोचा था, सब उसके आंसू में बह रहे थे। तभी उसने देखा कि वो स्ट्रेंजर एक बंडल अपने हाथ के नीचे रख के दरवाजे की तरफ गया। ने अपने दूसरे कस्टमर को अटेंड करने के लिए फिर से उसकी तरफ टर्न किया। इट कुड नॉट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता, ऐसा चीवी के दिल ने कहा। पीपल कुड नॉट बी एज क्रूएल एज दैट, लोग इतने निर्दयी नहीं हो सकते। अब उसका मन कह रहा था कि इस ट्रेडर ने मुझसे प्रॉमिस किया था ना मेरे लिए संभाल के रखेगा, तो फिर इसने कैसे प्रॉमिस मुझसे किया और एक स्ट्रेंजर को शॉल दे दी। चीवी स्टम्बल्ड, चीवी लड़खड़ाते हुए उस स्टोर से बाहर आई। स्टम्बल्ड मीन्स होता है वॉकड इन एन अनस्टडी वे एंड वेंट इन द वेटिंग वैगन, और उस वैगन में बैठ गई जिससे वो आती थी। विद द स्टॉर्म ऑफ एंगर, गुस्सा तो बहुत आ रहा था, तूफान की तरह गुस्सा था। एंड ग्रिफ इन हर हार्ट, और दुख भी बहुत ज़्यादा था। बट शी डिडंट क्राई, शी सैट इन अ साइलेंस ऑल द वे होम, पूरे रास्ते चुप करके बैठी रही और सोचती रही। वाइट पीपल डिड दिस दैट नो इंडियन कुड एवर डू, जैसा आज ये वाइट पीपल ने किया ना, इंडियन तो कोई कभी ऐसा नहीं किसी का दिल तोड़े। अब जब वो अपने दरवाजे पर पहुंची तब उसकी मदर ने उससे कहा कि एक पार्सल उतारने में मेरी मदद करो। जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तब उसकी मदर ने उसको बुलाया और कहा, पार्सल उतारने में मेरी मदद करो, और उससे कहा, ये पार्सल तुम पकड़ो। अब उसकी माँ ने उसको ये बताया कि ये पार्सल उस वाइट स्ट्रेंजर ने मुझे दिया है और उसने कहा है कि तुमने इस पार्सल को ट्रेडर से ख़रीदा है। मेरी प्यारी बच्ची, तुमने क्या ख़रीदा है? चीवी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी की और वो समझ ही नहीं पाई इसका क्या मतलब है। अब उसकी मदर ने वाइट पेपर में व्रैप्ड मतलब लपटा हुआ, जैसे हम लोग गिफ्ट को व्रैप करते हैं ना, वैसा व्रैप्ड एक पार्सल अपनी बेटी के हाथ में रखा। वो टच करने पे बहुत सॉफ्ट फील हो रहा था, इतना सॉफ्ट जैसे कि छोटा बेबी। अब उससे सोचने का भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। उसने दरवाज़ा बाद में खोला, पहले उसने गिफ्ट का पेपर फाड़ा। ये तो शॉल थी, उसकी शॉल। उसके कॉर्नर पे एक कार्ड लगा था और उस पर लिखा था, जिसको वो सही से पढ़ नहीं पा रही थी। अब वो यहाँ पे विश करती है कि जो उसका मिशन स्कूल था जिसमें उसको लेडी टीचर पढ़ाती थी, थोड़ा उसने अच्छे से और थोड़े ज़्यादा लेसन पढ़ लिए होते तो आज ये इस कार्ड को बहुत इजीली पढ़ लेती। ये तुम्हारा प्यार तुम्हारी मदर के लिए है जिसने इस शॉल को ख़रीदा है। मेसा में रहने वाली छोटी सी लड़की, और ये मेरा प्यार है उस दूसरी लड़की के लिए जो तुम्हारी तरह ही है, और मैं उसी प्यार की वजह से तुमको ये प्रेशियस ट्रेजर भेज रहा हूँ, एक वैल्यूएबल खजाना तुम्हें भेज रहा हूँ। वाइट हार्ट्स आर जस्ट द सेम एज इंडियन वंस, वाइट हार्ट भी वैसे ही होते हैं जैसे इंडियन के होते हैं। मतलब अगर हम लोग गोरे हैं, तुम लोग गोरे नहीं हो, तो इट डजेंट मीन कि तुम लोगों का हार्ट अलग है या हमारा हार्ट अलग है। हम में भी दर्द होता है, हम में भी फीलिंग्स होती है। एंड बिसाइड द शॉल की दूसरी तरफ एक छोटे से पेपर में चीवी का पिंक शेल नेकलेस लपेटा हुआ था। चीवी फिर से चिल्लाई, लेकिन इस बार जो आंसू निकले वो खुशी के आंसू थे। उसने उस शॉल को हग कर लिया, उसको अपने से चिपका लिया, और अपनी मदर को भी, जो अब तक कुछ भी समझ नहीं पाई थी। और पिंक नेकलेस वो वापस आ गया था। चीवी उस समय और उसके बाद में भी समझ नहीं पाई कि ये ट्रेडर ने उसको भेजी है या फिर वाइट स्ट्रेंजर ने, लेकिन उसको इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, किसी ने भी भेजी हो। पर हमको लगता है बच्चों, ये ट्रेडर ने ही उसको भेजी थी, क्योंकि उसके साथ उसका पिंक शेल नेकलेस था, और जो ये फीलिंग्स थी वो ट्रेडर ही जानता था। और उसमें ये भी लिखा हुआ था नोट में कि तुम्हारी जैसी ही एक बच्ची का प्यार है, जिसकी वजह से मैं तुमको ये प्रेशियस ट्रेजर भेज रहा हूँ। तो ये बातें तो उसने ट्रेडर से ही कही थी, तो इसलिए यहाँ पे ट्रेडर ने ही उसको ये भेजा है।
परचीवी को आज एक नई बात पता चली, एक नया सीक्रेट पता चला। वाइट हार्ट्स आर जस्ट द सेम एज द इंडियन वंस इनसाइड, कि गोरे लोगों का दिल भी इंडियन के जैसे उतना ही सुंदर होता है, उनमें भी फीलिंग होती है, वो लोग भी दूसरे के दर्द को समझते हैं जैसे कि इंडियन समझते हैं। अंदर से दोनों के दिल एक ही जैसे होते हैं। तो बच्चों, अगर तुम लोगों को कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपकी एकता मैम जल्दी आएगी एक और नए लेसन के साथ। बाय बाय।